क्या हेल्दी रहने के लिए अपने डाइट के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करना ज़रूरी है? क्या कुछ ऐसे तरीके भी नहीं हैं जिनसे हम कम से कम पैसा खर्च करके भी हेल्दी खाना खा सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो कि हेल्थ में हिट हैं और बजट में फिट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष मुखर्जी और आपका स्वागत है मेरी चैनल एपिक एनर्जी पर। दोस्तों, आजकल तो मानो ट्रेंड सा बन गया है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको फैंसी और एग्जॉटिक चीज़ें ही खानी पड़ेंगी। अब ये एवोकाडो, ब्रोकोली, ड्रैगन फ्रूट, रेडिकियो और पता नहीं क्या क्या जिनके मैं नाम तक ठीक से नहीं ले सकता, ये सब चीज़ें आम इंसान के बजट में तो फिट होती नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सस्ते और देसी तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने फूड हैबिट्स में ऐड कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही में आपकी अच्छी खासी बचत भी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं हमारे पहले तरीके को, विच इज़ ईटिंग लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब मान लीजिए कि आप जिस जगह पर रहते हैं कोई फल या सब्जी उसी के आसपास ग्रो होती है। आप जिस वातावरण में रहते हैं, जिस मिट्टी के ऊपर रहते हैं, वो भी उसी मिट्टी के ऊपर उसी वातावरण में ही पाई जाती है। तो ये समझना भी बहुत आसान है कि आपके शरीर को ऐसे क्लाइमेट में हेल्दी रहने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी वो सब आपको उस चीज़ से बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी ओर कोई चीज़ जो हज़ारों मील दूर दुनिया के किसी और कोने में किसी और देश में पाई जाती है, जहाँ का वातावरण, जहाँ की मिट्टी आपके जगह से बिल्कुल अलग है, तो वो चीज़ वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है, लेकिन आपका शरीर उससे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको लोकल चीज़ें ही ज़्यादा खानी चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जब मैं बाज़ार में जाता हूँ तब तो मुझे तरह तरह के फल और सब्जियाँ दिख जाती हैं, फिर मैं कैसे समझूंगा कि कौन सी चीज़ें लोकल है और कौन सी चीज़ें बाहर की हैं? देखिए, ये समझना भी बहुत आसान है। आपको जो चीज़ मार्केट में लगभग हर दुकानदार बेचता हुआ दिख जाएगा और जिन चीज़ों के दाम भी बाकियों से कम होंगे, तो वही चीज़ें अक्सर लोकल होती है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपके आसपास के खेतों से ही आती है और इन्हें आप तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ये भी बहुत कम होता है और इसी कारण इनके दाम भी सस्ते होते हैं। दूसरी ओर मान लीजिए कोई चीज़ किसी और देश में पाई जाती है तो उसकी पहले वहाँ पे पैकिंग करनी पड़ती है, फिर उसका एक्सपोर्टेशन होता है, फिर उसकी ऑन ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ही वो चीज़ आप तक पहुँचती है और इस पूरे प्रोसेस में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा लोकल चीज़ें जहां आप तक एक ही दिन में पहुंच जाती है, वहीं इन विदेशी चीज़ को आप तक पहुंचने में कई बार हफ्ते लग जाते हैं, यानी लोकल चीज़ें ज़्यादा फ्रेश भी होती हैं। तो अगर आप ऐसे ही सोच समझकर लोकल चीज़ें ही खरीदते हैं तो आपकी हेल्थ तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही में आपके जेब को भी थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके अलावा आप जब लोकल चीज़ें खरीदते हैं तो आप एक तरीके से आपके लोकल इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। कम बजट में हेल्दी खाने का हमारा दूसरा तरीका है मेकिंग पनीर एट होम। दोस्तों, आपको मार्केट में जो पनीर मिलती है वो अच्छी तो होती है, लेकिन उसमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। साथ ही में इसमें फैट परसेंटेज और सोडियम कंटेंट भी ज़्यादा होती है, जो कि हार्ट पेशेंट्स और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर आप लंबे समय तक मार्केट का पनीर खाते रहते हैं तो आपको पनीर के बेनिफिट्स के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको घर में ही पनीर बना लेना चाहिए। और घर में पनीर बनाना भी तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको लो फैट दूध को उबाल लेना है और फिर उसमें नींबू निचोड़ देना है। थोड़ी ही देर में पनीर ऊपर आ जाएगा और उसका पानी नीचे रह जाएगा।
अब यहाँ लोग क्या करते हैं कि पनीर को तो ऊपर से छान लेते हैं, लेकिन उसके पानी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जो कि बहुत गलत है। देखिए, दूध में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है कैसीन और दूसरा है वे प्रोटीन। जब आप दूध से पनीर बनाते हैं तो ये कैसीन तो पनीर में आ जाता है, लेकिन जो वे प्रोटीन है वो पानी में ही रह जाता है। और इस पनीर के पानी का वे प्रोटीन बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपना मसल मास इंक्रीज करना है या फिर थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो आपके लिए पनीर का पानी बहुत अच्छा है। साथ ही में पनीर का पानी पीने से पेट से जुड़ी सारी समस्याओं का भी जड़ से इलाज होता है। और आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि प्रोटीन पाउडर बनाने वाली बड़ी कंपनियां इसी पनीर के पानी को कंसेंट्रेट करके इसका पाउडर बनाकर आपको वे प्रोटीन के नाम पर महंगे दामों में बेच देती है। अब जब महंगाई की बात भी आ ही गई है, तो हम भी ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं कि घर में ही पनीर बनाने से आपके कितने पैसे बच रहे हैं। देखिए, मार्केट में आपको लो फैट दूध लगभग 44 रुपये पर लीटर के दाम पर मिल जाएगी और 1 किलो पनीर बनाने के लिए आपको लगभग 6 लीटर दूध की ज़रूरत होगी, यानी 6 × 44 264 रुपये। साथ ही में आपको 6-7 नींबू की भी ज़रूरत होगी, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 रुपये में मिल जाएंगे। यानी 1 किलो पनीर घर में ही बनाने के लिए आपको 290 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप मार्केट से किसी अच्छी ब्रांड का पनीर खरीदते हैं तो वो आपको 320 रुपये पर केजी के दाम पर मिलेगी। यानी अगर आप घर में ही पनीर बनाते हैं तो आप हर किलो पनीर के ऊपर अपने 30 रुपये बचा रहे हैं और साथ ही में आपको ये हाई क्वालिटी का वे प्रोटीन भी फ्री में मिल रहा है। अब आप समझदार हैं कि आप किसे चुनेंगे। चलिए जान लेते हैं हमारे तीसरे तरीके को, जो है आटा खाओ मैदा हटाओ। अब आटे और मैदे के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें आखिर बनती कैसी हैं। देखिए, गेहूं के दाने को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। उसका बाहर का परत ब्रैन, जिसमें इसके सारे फाइबर्स होते हैं, उसका बीच का हिस्सा एंडोस्पर्म, जिसमें स्टार्च और ग्लूटेन होता है, और उसका अंदर का हिस्सा जर्म, जिसमें इसके सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब गेहूं से आटा बनाने के लिए इसी दाने की ग्राइंडिंग की जाती है, जिससे इसका पाउडर बन जाता है और इसके बाहरी ब्रैन के कारण ये आटा भूरे रंग का होता है। लेकिन हमें भूरे रंग की चीज़ें कहाँ पसंद है, हमें तो चाहिए सफ़ेद चीज़ें। तो सफ़ेद मैदा बनाने के लिए इसी दाने की पहले भारी मात्रा में ब्लीचिंग की जाती है, जिससे इसका बाहर का ब्रैन हट जाता है। साथ ही में इसके सारे फाइबर और आधे न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं और आपको मिलता है चमचमाता सफ़ेद मैदा। अब जब आप इस बिना फाइबर और बिना न्यूट्रिएंट के मैदे को खाते रहेंगे तो आपको तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी ही है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ वगैरह। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप प्लीज़ मैदे को अवॉइड कीजिए और रोटी के साथ साथ बाकी के पूरी, पराठे, कुलचे, नान, ये सब भी जितना हो सके आटे से ही बनाइए। अब चलिए थोड़ी पैसे की भी बात कर ली जाए। जब मैंने इंटरनेट में सर्च किया तो मुझे पता चला कि हर कंपनी का आटा उसी कंपनी के मैदे से सस्ते में मिल रहा है। यानी आटा खाना आपके सेहत और आपके बजट दोनों के लिए ही बेहतर है। अब यहाँ तक तो आप अपने मन से मैदा खा रहे थे और आप इसे जब चाहे अपने खाने से हटा सकते हैं, लेकिन आप ये जान करके चौंक जाएंगे कि बड़ी कंपनियां आपको अनजाने में ही हर रोज़ कितना मैदा खिला देती है। अब मार्केट से जो भी ब्रेड, कुकीज़, केक और सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स खरीदते हैं, आप अगर उनके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर चीज़ें तो मैदे से ही बनी हुई होती है। यहाँ तक कि जो ब्राउन ब्रेड आटे से बनने चाहिए उनमें भी कंपनियाँ थोड़ा बहुत मैदा मिला देती है। तो आपको इन चीज़ों को खरीदने से पहले भी एक बार इनके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक कर लेना है कि ये होल व्हीट फ्लावर यानी आटे से बनी हुई है या रिफाइंड फ्लावर यानी मैदे से बनी हुई है। कम खर्च करके भी हेल्दी खाने का हमारा चौथा तरीका है यूटिलाइज द वेस्ट। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने खाने से कुछ ऐसी चीज़ों को फेंक देते हैं जिनके अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं।
मैंने थोड़ी देर पहले आपको पनीर के पानी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही एक और चीज़ है चावल का पानी, राइस वाटर, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मांड कहते हैं। ये आपके सेहत के लिए बेहतरीन होता है। जब चावल को पकाया जाता है तो इसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धुल करके इस पानी में आ जाते हैं और इस पानी को न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, भूख नहीं लगती है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो आपको चावल का पानी ज़रूर पीना चाहिए। साथ ही में अगर किसी को हर वक्त थकान महसूस होती है, उसका शरीर कमज़ोर हो गया है, तो भी आप उसे चावल का पानी दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी ड्रिंक का भी काम करती है। चावल के पानी की तरह कुछ और चीज़ें भी हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। जैसे जब आप मार्केट से कद्दू खरीद कर लाते हैं तो आप कद्दू को तो पका लेते हैं लेकिन उसके दानों को फेंक देते हैं, जबकि इन्हीं दानों को अगर आप अच्छे से साफ़ करके नमकीन पानी में भिगो लेते हैं तो अगली सुबह तक ये खाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप इन्हें बड़े ही आसानी से अपने दाल, सलाद और सब्जियों में ऐड कर सकते हैं। इन पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के दानों में भारी मात्रा में प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम, सेलेनियम और विटामिन बी जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें कंपनियां पैक करके आपको महंगे दामों में बेचती है। तो आपको इन हेल्दी चीज़ों के बारे में अलर्ट हो जाना है, क्योंकि जब आपको इतनी हेल्दी चीज़ें फ्री में मिल रही है तो फिर इन्हें फेंक करके इन्हें बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता। और अगर आपको ऐसे ही रीयूजेबल चीज़ों के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैंने बस 4 ही तरीके बताए हैं, लेकिन कम बजट में हेल्दी खाने के ऐसे 40 तरीके हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस इतना ही था कि मैं आपको एक पर्सपेक्टिव शेयर कर पाऊँ कि हर बार आपको हेल्दी रहने के लिए अपने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार जितना आपके पास ऑलरेडी होता है उसका भी अगर आप पूरा इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो भी आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हेल्थ से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एपिक एनर्जी को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए मैं अभिलाष मुखर्जी आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में।